आज का सब्जेक्ट है प्रोनाउंस. सो बेसिकली प्रोनाउंस आर वर्ड्स which are used in place of nouns. A pronoun is a word that takes place of a noun used to avoid the repetition of noun in a sentence. तो कभी भी हम कोई सेंटेंस जब लिखते हैं या बोलते हैं तो बार बार नाउन को रिपीट ना करें, इसीलिए प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं. अब प्रोनाउंस कौन से वर्ड्स हैं? आई, मी, ही, शी, हर, सेल्फ, योर्स, अस, वी, दे, देम, ये सारी जो वर्ड्स हैं वो प्रोनाउंस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस है, जैक सॉ जैनेट, जैक वेव्ड टू जैनेट. यानी कि जैक ने जैनेट को देखा, फिर जैक ने जैनेट को वेव किया. तो बार बार हम जैक, जैनेट रिपीट ना करें, इसीलिए उनको रिपीट ना करें, इसीलिए दूसरा वर्ड है ही और हर. ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस में हमने प्रोनाउंस यूज़ किया है, दैट इज़ जैक सॉ जैनेट, ही वेव टू हर. तो जैक बदल के ही हो गया बिकॉज वो मेल है, तो मेल के लिए ही यूज़ होता है. एंड जैनेट चेंजेस टू हर, तो हर इज़ यूज्ड फॉर फीमेल. अब कितने टाइप के प्रोनाउंस हैं? 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब पर्सनल प्रोनाउंस हम किसी लोग या किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं या उनसे रिफ़र करते हैं या उनके बारे में बोलते हैं, तब पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होता है. सेकेंड इज़ पॉसेसिव प्रोनाउंस. पॉसेसिव प्रोनाउंस इज़ यूज्ड, कोई भी चीज़ किसी को बिलोंग करती है. ये पेन मेरी है, तो ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया किसकी है, तो वो प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफर्स टू ओन सेल्फ और सेम पर्सन. जब हम सेंटेंस में हमारी खुद के बारे में बात कर रहे हो या किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. हम आगे इसके एग्जांपल्स देखेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस? वर्ड्स यूज्ड टू रिफ़र टू पीपल और अ थिंग. बहुत ही सिंपल है पर्सनल प्रोनाउन. कोई भी वर्ड, यानी कि ये जो प्रोनाउंस है उसमें से वर्ड्स जो एक पर्सन के बारे में या एक थिंग के बारे में बात करने के लिए होता है, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. जैसे कि प्रोनाउंस हैं आई, ही, वी, मी, हिम, अस. तो ये आई, मी किस लिए होता है? सेल्फ. जब आप अपने खुद के बारे में बात करते हो तब आप आई या मी यूज़ करोगे. आई एट एन आइसक्रीम येस्टरडे. ठीक है. ही, हिम. ही, हिम कब यूज़ करते हो? जब आप किसी मेल या किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हो तब ही और हिम यूज़ करते हो. वी, अस. वी या अस आप जब तब यूज़ करते हो जब यू एंड वन मोर पर्सन, आप अपनी और आपके सामने जो खड़ा है या जिससे आप बात करो, एक और इंसान के बारे में बात करते हो, तब यू, वी एंड अस हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ यू. यू का सेंटेंस में यू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. आप यू कब यूज़ करते हो? जब आप सामने वाले की बात कर रहे हो कि तुमने ऐसा किया था, डिड यू डू दिस. आप जब सामने वाले से पूछते हो या उनको कोई उनके बारे में कुछ बोलते हो, तब यू यूज़ करेंगे. शी का हर हो जाता है, और शी और हर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी फीमेल या गर्ल के बारे में बात कर रहे हो. दे, देम. दे, देम आप तब यूज़ करते हैं जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना हो, तब. सो अब हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस कब और कहाँ यूज़ होती है. ठीक है. व्हेन एंड वेयर इज़ पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड. अब इसमें 4 पार्ट है, A, B, C, D. फर्स्ट इज़ एज अ सब्जेक्ट. जब पर्सनल प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको पता है. सब्जेक्ट इज़ जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है. द पेन इज़ ब्लैक इन कलर, तो जब द पेन हुआ, पेन इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ठीक है. सेकेंड हम यूज़ करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट. जब वो जो सेंटेंस में सेकेंड पार्ट में अगर प्रोनाउन हो, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. ओके. थर्ड हम यूज़ करते हैं व्हेन रेफरिंग टू अ नॉन लिविंग थिंग और एनिमल. किसी भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के बारे में हमें बताना हो, तब हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे. फोर्थ, यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस. अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड जो आपको बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको बताता है. तो वो जो प्रीपोजिशन है उससे
उसके बाद में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये सारी जगहों पे पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होती है। सो ए एज अ सब्जेक्ट, उसमें वर्ड्स लाइक आई, शी, ही, यू, दे ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आई लव डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है। सो आई यानी कि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, तो मैंने आई को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया। यू लुक ग्रेट, तुम आज बहुत अच्छी दिख रही हो या अच्छे दिख रहे हो। सो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में, तो यू सब्जेक्ट हुआ। वी प्लान फॉर अ हॉलीडे, हमने एक हॉलीडे का प्लान किया था, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी के बारे में, तो वी यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट। वैसे दे आर नॉट आंसरिंग द कॉल, दे यहाँ पे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, सो दे इज़ द सब्जेक्ट। सेकेंड हम कब यूज़ करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट, मी, यू, हिम, हर, अस, देम। सो ये सारी वर्ड्स जब हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब ये सारी वर्ड्स यूज़ होती हैं। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे फ़ोन किया था या कॉल किया था, सो मी इज़ एन ऑब्जेक्ट। शी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, मी ऑब्जेक्ट हुआ। शी कॉल्ड मी। आई गेव देम अ नाइस गिफ्ट, मैंने उन्हें एक सुंदर सा गिफ्ट दिया, सो देम इज़ द ऑब्जेक्ट हियर। ही वेलकम्ड अस नाइसली, देखो अभी ये सेंटेंस में ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, हर सेंटेंस में दो प्रोनाउंस हैं, बट दिस इज़ अ सब्जेक्ट एंड दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हो एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हमने एज अ सब्जेक्ट देखा, यहाँ पर हमने एज एन ऑब्जेक्ट देखा। थर्ड इज़ व्हेन रिफरिंग टू अ नॉन लिविंग थिंग और एनिमल, कोई भी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग को हम अगर रिफ़र करते हैं तो हम मोस्टली एंड हमेशा हम इट यूज़ करते हैं, IT, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, लुक एट दिस न्यू वॉच, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। सो ये जो इट हुआ वो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वॉच के बारे में, ओके। लुक एट दिस ब्लैक पेन, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, ऐसा। तो इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट किसके लिए यूज़ हुआ, वॉच के लिए। दूसरा हम कब यूज़ करते हैं, टू टॉक अबाउट डेज, प्लेसेस, टाइम, वेदर, दिन के बारे में बताने के लिए, या मंथ, ईयर्स, या प्लेसेस, या वेदर। जैसे कि आज काफ़ी सनी डे है तो इट्स अ सनी डे, तो इट यूज़ करेंगे। फिर टाइम क्या हुआ, व्हाट इज़ द टाइम, इट्स 10:30। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं। विच डे इट इज़, इट्स फ्राइडे, ऐसे। तो डेज, प्लेसेस, टाइम, वेदर, ये सबको भी अगर हमको रिफ़र करना है तो हम इट यूज़ करते हैं। It's Friday, it's 10:30 PM now, it was a sunny day, okay। फोर्थ कब यूज़ होता है, used after a preposition in a sentence। तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ये भी सिंपल है, देखो यहाँ पे वर्ड्स है मी, यू, हिम, हर, अस, देम, इट, योर्स, ये सारी वर्ड्स यूज़ होती है। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ स्पॉट ऑन योर शर्ट, यानी कि आपके शर्ट में एक स्पॉट है, तो योर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि आपके शर्ट में दाग है, तो ऑन योर शर्ट, ऑन आपको प्रीपोजिशन है, बता दिया कि किधर है, शर्ट के ऊपर। योर बता दिया प्रोनाउन, किसके, आपके शर्ट के ऊपर। सो प्रीपोजिशन के बाद ऑन योर शर्ट, ठीक है। दे गेव इट टू अस, अब इधर प्रोनाउन कौन सा है, दे गेव इट टू अस, ये भी एक प्रोनाउन है। एंड प्रीपोजिशन के बाद अब टू अस, टू प्रीपोजिशन हुई, अस फॉर फ्री, यानी कि उन्होंने हमें वो चीज़ फ्री में दे दी। सो टू प्रीपोजिशन, अस प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद हुआ यूज़। आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हिम, मैंने अब तक उससे कोई खबर नहीं मिली मुझे उसकी। बेसिकली द सेंटेंस इज आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हिम, यानी कि मुझे अभी तक उसका कॉल नहीं आया, कुछ उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। सो आई भी एक प्रोनाउन हुआ, हर्ड फ्रॉम हिम, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन हुआ और हिम प्रोनाउन हुआ, ओके। सो प्रीपोजिशन फ्रॉम, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हिम। सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन इज पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो जैसे कि पॉजेसिव यानी कि कोई भी चीज़ किसी को बिलोंग करती है, वो वर्ड जो यूज़ करते हैं उसे पॉजेसिव प्रोनाउन बताते हैं।
यूज टू शो दैट द थिंग बिलोंग्स टू समवन, ठीक है। अभी जैसे ये पेन मेरा है तो दिस पेन इज़ माइन या दिस इज़ माई पेन, तो वो हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। अब पॉसेसिव प्रोनाउन में टू फॉर्म्स है, फर्स्ट इज पॉसेसिव डिटरमाइनर, सेकेंड इज पॉसेसिव प्रोनाउन। तो ये काफ़ी सिंपल है। पॉसेसिव डिटरमाइनर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, ये उसका रूल है, ठीक है। पॉसेसिव डिटरमाइनर जो होता है हमेशा उसके बाद एक नाउन आएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, देयर किड्स, उनके बच्चे। देयर क्या हो गया हमारा पॉसेसिव डिटरमाइनर, क्योंकि उसके बाद एक नाउन आ रहा है वो है किड्स, ठीक है। माई पेन, तो माई क्या हो गया प्रोनाउन हो गया, पेन हो गया नाउन, तो ये सेंटेंस क्या हो गया पॉसेसिव डिटरमाइनर का। हिज न्यू होम, उसका नया घर, तो हिज क्या हो गया प्रोनाउन, होम या न्यू होम क्या हो गया नाउन। तो एक नाउन के पहले जो आता है वो पॉसेसिव डिटरमाइनर, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। उसका सेकेंड फॉर्म है पॉसेसिव प्रोनाउन, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन अलोन विदाउट अ नाउन। अब उसको कोई नाउन की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अकेला खड़ा रह सकता है। जैसे कि दिस जैकेट इज़ माइन, ये जैकेट मेरा है, ठीक है। दैट चाइल्ड इज़ हर्स, वो बच्चा उनका है। तो अब हर्स, माइन, योर्स, ये सब जो है इंडिपेंडेंट खड़े, इनके बाद या इनके बाद कोई नाउन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देयर किड्स, उसके बाद एक नाउन की ज़रूरत है, स्पेस नहीं रह सकता, देयर व्हाट किड्स, तो कि नाउन। दैट चाइल्ड इज़ हर्स, ठीक है। अब जैसे कि एक सेंटेंस है, दिस इज़ माई पेन, तो माई पेन मेरा पेन, मेरा माई का बाद आया नाउन, सो माई पेन इज़ पॉसेसिव डिटरमाइनर। वही सेम सेंटेंस उसी सेम मीनिंग के साथ हमको अगर पॉसेसिव प्रोनाउन लगाना हो, दिस पेन इज़ माइन, फुल स्टॉप, ठीक है, ये पेन मेरा है। सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होगा, सिर्फ जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो चेंज होगा। जैसे कि वही वर्ड्स के मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। जैसे कि प्रोनाउन है आई, अगर एज ए डिटरमाइनर यूज़ करना है तो माई हो जाएगा, एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो माइन हो जाएगा। वैसे यू, योर, योर्स, शी, हर, हर्स, ही, हिज, हिज, वी, आवर, आवर्स, दे, देयर, देयर्स। तो यही है, ये प्रोनाउंस, ये पॉसेसिव डिटरमाइनर और ये पॉसेसिव प्रोनाउन, सेंटेंस के साथ जैसा लगेगा वो टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव सुनने में ऐसा लग रहा है काफ़ी हार्ड है, बट इट्स अ क्वाइट सिंपल टॉपिक। इट इज़ यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन। तो हम एक ही सेंटेंस में कोई एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, सेम थिंग, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। टू टॉक और टू रिफ़र अबाउट द सेम पर्सन और सेम थिंग, यानी कोई एक ही चीज़ या कोई एक ही व्यक्ति के बारे में हम एक सेंटेंस में बात कर रहे हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगाएंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, द हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ। तो बेसिकली जो भी प्रोनाउंस में सेल्फ लगता है दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि आप या तो आप अपने खुद के बारे में बात कर रहे हो या तो आप एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एक ही सेंटेंस में बात कर रहे हो। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, शी केम टू माई हाउस ऑल बाय हर सेल्फ। इसका मतलब होता है कि वो मेरे घर आई, अकेली आई। ऑल बाय हर सेल्फ यानी कि वो अकेली आई। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, शी एक पर्सन है, ऑल बाय हर सेल्फ हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो आई अकेली, तो ऑल बाय हर सेल्फ यानी कि ये भी एक ही पर्सन है, ये भी एक। तो हमने सेम पर्सन के लिए क्या यूज़ किया, शी केम टू माई हाउस ऑल बाय हर सेल्फ। द प्लेट्स फेल डाउन फ्रॉम द शेल्फ बाय देमसेल्व्स। हम यहाँ पे किसके बारे में, प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, प्लेट्स। फेल डाउन फ्रॉम द शेल्फ, अपने आप वो गिर गए, ठीक है। सो देमसेल्फ किसके बारे में, प्लेट। तो सब्जेक्ट भी सेम हुआ, ऑब्जेक्ट भी सेम हुआ। सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन। हम सब्जेक्ट भी एक ही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। द कोच वॉज एम्प्टी, द कोच, यहाँ पर कोच का मतलब है ट्रेन में जो कोचेस होते हैं वो। द कोच वॉज एम्प्टी यानी कि वो जो पूरा कोच था वो खाली था। आई हैड द होल कोच टू माई सेल्फ, वो जो कोच था वो पूरा खाली था और वो मेरे पास था, मेरे को पूरा वो कोच खाली मिला। सो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये टेबल है। अब आई का हो जाएगा माई सेल्फ,
यू का हो गया योर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ. सो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. विल सॉल्व सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस. तो हमने अर्लियर वीडियो में सीखा था प्रोनाउंस क्या होते हैं. कोई भी नाउन को या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन प्लेस के नाम को बार बार रिपीट ना करना पड़े, दैट्स वाई वी यूज़ प्रोनाउंस. एंड व्हाट वर प्रोनाउंस? आई, मी, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, दे, देम, देमसेल्व्स, अस, वी, आवरसेल्व्स, ये सारे जो वर्ड्स थे वो थे प्रोनाउंस. तो यहाँ पर मैंने कुछ 10 सेंटेंसेस लिखे हैं. सो वी विल सी हर एक सेंटेंस इसमें क्या प्रोनाउन सूटेबल है. ओके, सो लेट अस सॉल्व. द फर्स्ट सेंटेंस इज माई नेम इज़ विद्या डैश एम एन इंडियन. तो ये सेंटेंस में क्या बोलना चाहते हैं कि मेरा नाम विद्या है डैश एम एन इंडियन. यानी कि यहाँ ये सेंटेंस पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बता रहा है कि मेरा नाम ये है और मैं एक इंडियन हूँ. तो एम के आगे क्या ही आता है? आई आता है. ओके, सो आई इज़ अ प्रोनाउन. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आई. माई नेम इज़ विद्या, आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस, द फ्लड कॉज्ड a lot of damage when dash hit the lower areas of the town. तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बोल रहा है? जो फ्लड था उसके वजह से काफ़ी डैमेज हुआ जब वो लोअर एरियाज़, ठीक है, जहाँ पे पानी जल्दी से अंदर आ जाता है, वैसे एरियाज़ में जब हिट हुआ तो काफ़ी डैमेज हुआ. तो फ्लड क्या है? कोई लिविंग थिंग नहीं है, तो हम हिम हर तो नहीं डाल सकते उसमें. वो क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, एक नाउन है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इट. ठीक है, क्योंकि उसका कोई जेंडर नहीं है, मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं है वो. तो फ्लड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज व्हेन इट हिट द लोअर एरियाज ऑफ द टाउन. इट आएगा. ओके, आई टी. ओके, थर्ड सेंटेंस, डोंट बी एंग्री विथ डैश एज दिस न्यू सिस्टम इज नॉट फेमिलियर विथ Maria. She can make mistakes easily. तो यहाँ पर ध्यान से सेंटेंस पढ़ो. Don't be angry with dash. ठीक है, एंग्री मत होना उससे. As this new system is not familiar with Maria. ये जो नया सिस्टम है, मरिया उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है उसके बारे में. She can make mistakes easily. वो easily मिस्टेक्स कर सकती है. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाउन क्या है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? मरिया के बारे में. ठीक है, मरिया, शी, तो पता चल रहा है वो कौन है? लड़की है. ठीक है, तो क्या आएगा? डोंट बी एंग्री विद हर. ठीक है, उससे गुस्सा मत होना, तो हर आएगा इधर. डोंट बी एंग्री विथ हर एज दिस न्यू सिस्टम इज नॉट फेमिलियर विथ मरिया. शी कैन मेक मिस्टेक्स ईजिली. फोर्थ सेंटेंस, अनलेस डैश वॉन्ट टू फेल द टेस्ट यू हैड बेटर स्टडी. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर फेल नहीं होना तो तुमको पढ़ लेना चाहिए. तो अनलेस डैश वॉन्ट टू फेल द स्टडी, यू हैड बेटर स्टडी. किससे बात हो रही है? यू. ठीक है, सेकेंड पर्सन से यू. तो वहाँ पे क्या आएगा? अनलेस यू वॉन्ट टू फेल, अगर तुम्हें फेल नहीं होना है तो तुम पढ़ो. तो यू हैड बेटर स्टडी से हमें पता चल रहा है कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू सम अदर पर्सन. तो अनलेस यू वांट टू फेल द स्टडी यू बेटर स्टडी. फिफ्थ वाला है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर डॉटर्स क्रिएटिविटी डोंट स्टॉप डैश. क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे सेंटेंस में? अगर आपको अपनी डॉटर की क्रिएटिविटी इम्प्रूव करनी है तो उसको रोकिए मत. तो डोंट स्टॉप क्या आएगा? किसके बारे में बोल रहे हैं? डॉटर. डॉटर क्या हो गया? फीमेल, फीमेल गर्ल. ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या आएगा? डोंट स्टॉप हर. ओके, HER हर, बिकॉज हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? उनकी बेटी के बारे में. सो बेटी इज़ फीमेल, तो हर. अगर सन होता तो क्या आता? हिम, HIM. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई केम अक्रॉस विथ अ फ्रेंड ऑफ डैश वेल जॉगिंग इन द मॉर्निंग. आई कौन बोल रहा है? मैं. ठीक है,
आई केम अक्रॉस विद अ फ्रेंड ऑफ, यानी कि मैं जब सुबह जॉगिंग कर रहा था तो मैं एक फ्रेंड से मिला, ठीक है। तो आई, तो किसकी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम स्पीकिंग दिस सेंटेंस, आई एम द स्पीकर। तो आई केम अक्रॉस विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्त से मैं मिला, तो MINE, I came across with a friend of mine. Seventh sentence, I know that's not Mary's car dash black. तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, आई नो दैट्स नॉट मैरीज कार, मुझे पता है वो मैरी का कार नहीं है, डैश ब्लैक, यानी कि इससे वो बोलना चाहता है कि उसकी कार ये कलर की नहीं है, उसकी कार ब्लैक कलर की है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार के बारे में। तो कार मैंने बोला उसका तो कोई जेंडर नहीं होता, तो क्या हम यूज़ करेंगे, इट्स, IT'S, इट्स। आई नो दैट्स नॉट मैरीज कार, इट्स ब्लैक, वो ब्लैक कलर की है। ओके, सिंस द किड्स कुडंट सॉल्व द सम्स आई हेल्प्ड देम। तो यहाँ पर हम कलेक्टिवली किसकी बात कर रहे हैं, किड्स, यानी दो से ज़्यादा बच्चे हैं। तो सिंस द किड्स कुडंट सॉल्व द सम्स, वो लोग खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आई हेल्प्ड देम, मैंने उन्हें हेल्प की। तो किड्स एक कलेक्टिव है, तो कलेक्टिव के लिए हम क्या बोलेंगे, सिंस द किड्स कुडंट सॉल्व द सम्स देमसेल्व्स, ठीक है। Since the kids couldn't help themselves, I helped them. So the next sentence is, the teacher solved dash doubts very quickly. Okay? तो टीचर ने किसके डाउट्स जल्दी सॉल्व कर लिए, the teacher solved our doubts, हमारे डाउट्स उन्होंने काफ़ी जल्दी से सॉल्व कर लिए। Okay? Last sentence, the movie wasn't very good but I liked the songs. मूवी इतनी अच्छी नहीं थी बट मुझे उसके सॉन्ग्स अच्छे लगे। तो मूवी क्या है, कोई मैस्कुलिन या फेमिनाइन नहीं है, ठीक है, लड़का लड़की नहीं है, वो एक न्यूट्रल जेंडर, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इट। तो मूवी इटसेल्फ wasn't very good but I liked the song. So these are some of the examples of pronouns. आप और भी सॉल्व कर सकते हो, तो यू मे नो इट इन अ बेटर वे।